कैसे हो आप सभी लोग। और आपको यदि ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट ऊपर सर्च करना है। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट ऊपर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट वॉलेट के नाम से एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। आपको उसको डाउनलोड करना है। आपको यही वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस वाली बात को याद रखना। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ही मैंने तो कोई इस एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करके रख रखा है तो यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन नंबर बनवाया जाएगा। ठीक है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपको ये जो राइट कलर का बॉक्स है ना, इस पर राइट पे टिक कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए फिर कुछ इस तरीके के 12 नंबर आएंगे। आपको इसको याद रखना है कि देखो ये जो नंबर है ये क्रम से आपको एक कॉपी पेन में लिख लेने हैं। ठीक है, इस नंबर को आप कॉपी कर सकते हो लेकिन इनका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। ठीक है, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि यदि आपका कभी भी फोन खोया या फिर कुछ भी हुआ तो ये आपके 12 नंबर ही इस ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर पाएंगे। ठीक है, आपका जितना भी रुपया है इन 12 नंबरों से ही ओपन होगा ट्रस्ट वॉलेट, और आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही जितना जो रुपया पड़ा होगा, कॉइन पड़े होंगे, उन्हें तभी आप सेल या परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 12 नंबर, ये पासवर्ड देखो किसी भी ट्रस्ट वॉलेट को किसी भी नंबर या ईमेल आईडी से ओपन नहीं किया जाता है। इन 12 पासवर्ड, इन 12 कोडों से याद कर रखा जाता है। तो आप लोग इन 12 कोडों को अच्छी तरीके से 10-15 पेजों पर लिख लेना, ये खोने नहीं चाहिए आपके। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको दोबारा कैसे निकालने हैं, दोबारा कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से इनको लिखना भूल जाओ तो आगे आकर कैसे लिख सकते हो वो ही मैं आपको। ठीक है, तो इसके बाद आपको जैसे ये 12 कोडों को लिख लेते हो एक बार, ठीक है, कॉपी पर अच्छी तरीके से एक एक स्पेलिंग को सही से और क्रम से लिखना है आपको। इनको 1 2 3 4 में जो जो लिखा हुआ है इंग्लिश का वर्ड वो सब कुछ लिखना है। ठीक है, और सही से स्पेलिंग लिखनी है। उन सभी को लिखने के बाद आपको कंटिन्यूटी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिए आगे वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो इन 12 पासवर्डों को भूलना नहीं है, और जैसे आप आगे बढ़े कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो इन सभी को एक डायरी पर लिख देना। जैसे कि मैंने लिख दिया है इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सबको लिख देना 12 तक। ठीक है, जैसे आप इनको लिख दोगे और आप आगे बढ़े कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे इन सबको दोबारा से डलवाने के लिए कहेगा क्रम से। अब जो जो आपने नंबर एक कॉपी में लिखे थे उनको क्रम से यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि आपने पहला अक्षर में कौन सी स्पेलिंग थी, दूसरे अक्षर में कौन सी स्पेलिंग थी, तीसरे अक्षर में कौन सी स्पेलिंग थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। लिखने नहीं है, बस इन बॉक्सों पर क्लिक कर देना। जो पहले नंबर पे था, जो दूसरे नंबर पे था, वो तीसरे नंबर पे था, वो चौथे नंबर पे था, जो 5वें नंबर पे था, जो 6ठे पर था, जो 7वें पर था, जो 8वें पर था, जो 9वें पर था, जो 10वें पर था, जो 11वें था, जो 12वें था, इन सभी को इस तरीके से लिख देना। ठीक है, जैसे ही आप इन सभी पर लिख दोगे पूरे नंबरों को आपको लिखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स आएंगे ना इन पर आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ऊपर है ना वो नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। ओके, तो वो इंग्लिश के वर्ड ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। ओके, फिर इनको आपको जैसे इन सारी चीज़ों को डाल देते हो आपको कंटिन्यूटी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यूटी पे क्लिक करते हो, कंटिन्यूटी एंड डन पर क्लिक करते हो, तो जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हो देखिए आपके सामने इस तरीके से कांग्रेचुलेशंस बॉलिस, आपका ये जो है डन पे क्लिक कर देना और आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, डन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यदि BUSPG को ओपन करना है, ठीक है, फोर्सेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको देखो ऊपर एक वो दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की साइड में ये ब्लॉक चेन, इथेरियम, BNB, स्मार्ट चेन। तो आपके पास स्मार्ट चेन तो है, यदि नहीं है तो मैं आपको एक ऑप्शन बता दूंगा कहाँ से निकालना है। आपको देखो ऊपर की साइड में एक तीर का निशान आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड में 2 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी, और स्मार्ट चेन तो आपका ऑलरेडी चालू है ही है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए स्मार्ट चेन, इसके बगल में बंद और चालू करने का ऑप्शन आ रहा है ना। यदि आपका नहीं होता तो यहाँ से इसको चालू कर देना। ऊपर लिखना सर्च में BUSD। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्मार्ट चेन तो ऑलरेडी आपका चालू है ही है, और ऊपर सर्च में लिखना है आपको एक बार BUSD। ठीक है, BUSD पर जैसे आप लिखोगे सर्च में तो आपके सामने इस तरीके से 2 ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, BUSPG एंड BUSD। ठीक है, तो आपको पहले
पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाइनेंस पीजी BUSD, तो आपको इसको ओपन करना है। इस वाले को याद रखना, पीजी वाले को ऑप्शन को चालू करना है, बाइनेंस पीजी वाले को। एक नीचे लिखा हुआ है बाइनेंस USD, इसको नहीं करना है। ज़्यादातर कभी कभी ये भी ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो इसलिए पढ़ लेना, बाइनेंस पीजी वाले को ही आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको एक बार बैक ले लेना है। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने देखा ना साइड में से इसको ओपन कर दिया था, तो आपको बैक लेने के बाद देखो स्मार्ट चेन और बाइनेंस पीजी BUSD ये आपके पास आ ही जाएंगे। अब यदि कोई आपसे आपका एड्रेस मांगता है आपको करेंसी देने के लिए, जैसे बाइनेंस BUSD कोई करेंसी देना चाहता है, तो आपको बाइनेंस पे क्लिक करना है, बाइनेंस पीजी पर, और आपको देखिए यहाँ पर रिसीव्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आपको रिसीव्ड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिसीव्ड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे एक साइड में कॉपी का ऑप्शन आएगा, आपको कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी करे पे क्लिक करने के बाद फिर आपका देखिए एड्रेस यहाँ से कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो इस एड्रेस को आप व्हाट्सएप पर किसी को पेस्ट करके यहाँ पर आप BUSD मंगा सकते हो, क्योंकि आपको किसी भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए आपको BUSD और स्मार्ट चेन की ज़रूरत होती है, तो वो आपको यहाँ से एड्रेस कॉपी करके किसी को दे सकते हो और वो आपको कॉइन दे देगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप किसी फोर्सेज जैसी कंपनी में, फोर्सेज जैसे सिस्टम में आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो आपको यहाँ से उसका एड्रेस कॉपी करके और किसी को भी आपको सेंड करना होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप अपनी आईडी के पासवर्डों को भूल गए हो, ठीक है, आप अपने 12 अंकों के पासवर्ड को भूल गए हो लिखना, या फिर कहीं रह गए हो आपके लिखे बगैर, या फिर वो पेज कहीं खो गया और आपके भी ट्रस्ट वॉलेट ओपन है, तो आपको सबसे पहले नीचे की एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपको ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको वॉलेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टी कॉइन वॉलेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बगल में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप इन पे 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हो, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपके सामने क्रिएट पिन, जो आपने पिन डाली थी ना, वो पिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग अपनी अपनी पिनों को डाल देना। ठीक है, पिन डालने के बाद फिर आपका देखिए इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना, आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखिए इस तरीके के आपके जो 12 वो पासवर्ड थे वो आपके सामने निकल कर आ चुके होंगे, और आप इन 12 पासवर्ड को कॉपी पेन पर लिख लेना दोबारा से। ओके एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी वीडियो लगी आप लोगों को। आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो पाया है, नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। ओके।